अल्बैथ एक्स फॉर मैन बात करेंगे आज इसी फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में। अब रिसेंटली आई गॉट सेवरल कमेंट्स जहाँ पर मुझे इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने के लिए लोग कह रहे थे और नई लाइनअप है अल्बैथ की, तो काफ़ी लोग ट्राई भी करना चाहते हैं। अब ये जो फ्रेग्रेंस है जिस प्राइस पे सेल आउट हो रहा है, तो क्या ये वर्थ करता है उसके अकॉर्डिंग, अब कैसी इसकी परफॉर्मेंस, कैसी सेंट प्रोफाइल ये रखता है, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। वैसे अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, जहां पर मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। तो बने रहेगा मेरे साथ एंड स्टे ट्यून्ड, सो लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं अल्बैथ अल्दमिश्की ब्रांड की तरफ से आने वाले एक्स फॉर मैन फ्रेग्रेंस के बारे में। अब काफ़ी कमेंट्स मुझे रिसेंटली आए थे, काफ़ी लोगों ने पिंग किया था इंस्टाग्राम पे कि आप इस फ्रेग्रेंस को रिव्यू कीजिए। नई लाइनअप है अल्बैथ अल्दमिश्की की, इसके अलावा भी काफ़ी और फ्रेग्रेंसेस भी आए हैं, उनको भी मैं आपके साथ रिव्यू करूंगा। अब इसको परचेज करने के बाद मोर देन अ वीक मैं इसको वियर कर चुका हूं, तो सोचा क्यों ना इसका एक डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपके लिए हेल्प करेगा कि आपको क्या इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊं तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी मुझे मैच करती हुई लगी। क्रीड वाइकिंग वाली फ्रेग्रेंस आती है अगर आपने उसका किसी भी क्लोन को कभी वियर किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे इसकी सेंट प्रोफाइल में आपको समझाऊंगा। और वैसे ये क्लोन करता है क्लिफ क्रिश्चियन एक्स फॉर मैन फ्रेग्रेंस को, तो नाम में ही जिसके मैन छुपा है, तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ये कुछ है भी एक मैन और प्रॉपरली मैस्कुलिन काइंड ऑफ प्रोफाइल में कहूँगा, क्योंकि इसके जो नोट्स बैकग्राउंड है, जो नोट्स इसमें हैं इसके स्टार्टिंग नोट से लेकर मिडिल नोट्स तक, तो वो प्रॉपर मैन को ही सूट करेंगे। और हो सकता है कि किसी वीमेन को भी पसंद आ जाए, बट वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो इसी सारे एक्सपर्ट्स के बारे में जानेंगे। और वैसे अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अल्बैथ अल्दमिश्की की हमेशा से तारीफ़ करी है। अब जब ये इसका प्राइस नॉर्मली रेंज करता था 3100, 2500 से 3000 के बीच में, तो भी मैंने इनकी 60-70 बॉटल परचेज करी थी। और आज भी आप देखेंगे तो मेरे सेल्फ में अल्बैथ अल्दमिश्की की अराउंड 20 बॉटल्स यहाँ प्लेस हैं, बाकी मेरे पास रखी हुई हैं। बट रिसेंटली प्राइस ड्रॉप होने के बाद तो टोटली वर्थ इट है, आप इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और सिंथेटिक वाइब्स तो ये बिल्कुल भी आपको फील नहीं करवाएगा। तो इसी सब चीज़ को जानने के लिए बने रहेगा इसी रिव्यू के साथ। पहले जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेक्ट। नॉर्मल कार्डबोर्ड मटेरियल का बॉक्स है, टॉप में ब्लैक एंड बैक साइड में ब्राउन कलर से कुछ प्रेजेंटेशन किया गया है। फ्रंट में अगर चेक करें तो ब्रांड नेम, बॉटल शेप भी यहाँ पर दी है और उसी के साथ अल्बैथ अल्दमिश्की जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बिलो EDP एंड 75 ml की क्वांटिटी भी यहाँ पर दी है। बैक साइड में चेक करें तो एक्स फॉर मैन मेंशन किया है, जिस फ्रेग्रेंस को ये क्लोन करता है क्लिफ क्रिश्चियन, उसका यहाँ पर नेम मेंशन किया है। बॉटल को चेक करें तो प्रीमियम सीरीज लाइनअप की जितनी भी बॉटल्स आती हैं अल्बैथ अल्दमिश्की की, वो ऑलमोस्ट सेम ही लुक देती हैं और यही सेम बॉटल यहाँ पर मेरे पास है अभी। फ्रंट में ब्रांड लोगो दिया है, जिसमें एक फ्रंट ब्रांड लोगो इन्होंने एक स्टिकर साइन काइंड ऑफ एक स्टिक किया है बॉटल में। कैप बॉटल को काफी अच्छे से होल्ड करती है एंड स्प्रे की बात करें तो वो काफी अच्छा मिस्ट स्प्रेड करता है इन एयर। बात करें इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल की, और अगर आपको मुझे इसको समझाना हो तो आप कंसिडर कीजिए कि अगर आप किसी एक खेत के बागान में या फिर टी गार्डन में कहीं आप घूम रहे हैं और कुछ हवा वहाँ पे चल रही हो, तो जिस तरीके का आपको चाय पत्ती वाला अरोमा, एक टी बेस्ड आपको अरोमा मिलेगा जो एक स्पाइसी, एक शार्प अकॉर्ड आपको जो महसूस करवाएगा। और उसी के साथ आप मिक्स करेंगे अगर कार्डमम, इलायची की एक शार्प वार्म कैरेक्टर, तो वो आपको कुछ यहाँ पे इसकी सेंट प्रोफाइल की ओपनिंग में मिलेगी। अब वैसे कार्डमम का जो नोट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये पर्सनली जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम वेयर किया था तो मुझे इसका वो नोट महसूस हुआ था। अब अगर आप कहीं भी चेक करेंगे तो कार्डमम का नोट वैसे इस फ्रेग्रेंस में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ओरिजिनली जब आप इनकी साइट पर देखेंगे क्लिफ क्रिश्चियन की साइट पर, तो आपको कार्डमम का नोट एट द टॉप वहाँ पर मेंशन होगा। अब कार्डमम में जो उसके इनर पार्ट में जो ब्लैक सीड्स होते हैं जो एक स्पाइसी कैरेक्टर रखते हैं, वो अरोमा आपकी इसकी ओपनिंग में आप प्रॉपरली फील कर पाएंगे। और इसकी ओपनिंग में क्या वो मिडल नोट्स तक भी फ्लो करता है, बट जो वो पार्ट है वो वार्म कैरेक्टर को और स्पाइसी कैरेक्टर को फ्लो रखता है, बट हालांकि वो बैलेंस्ड है। अब वैसे इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, रूबर्ब जो एलिमेंट इसमें यूज़ हुआ है, जो नोट इसकी फ्रेग्रेंस में यूज़ हुआ है, वो इन सारे कैरेक्टर को अपने में रखता है और वही इसी वजह से एविडेंट रहते हैं। उसी के साथ पेपर का एक स्पाइसी कैरेक्टर और आपको उसमें कार्डमम का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर महसूस होगा। वहीं मैंने जैसे पहले भी कहा था इसकी इंट्रो में कि ये क्रीड वाइकिंग से कुछ ना कुछ मैच करता है। अगर आपने क्रीड वाइकिंग वाली फ्रेग्रेंस कभी वेयर की है तो उसमें जो एक स्पाइसी पेपरी एक एलिमेंट है, जो अकॉर्ड है, वो हिट करता है
सेम आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बट वो काफ़ी बैलेंस्ड है और एट द टॉप तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। वो स्पाइसी कैरेक्टर आप महसूस ज़रूर कर पाएंगे वो, पर वो हिट आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो इट्स काइंड ऑफ बैलेंस। वहीं इसके मिडिल नोट्स में अगर जाएँ तो आपको इसमें सिनेमन और वार्म कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर फील होंगे, और वनीला का जो कैरेक्टर है, कुछ वेटिवर के ग्रीन नोट्स भी आपको यहाँ पर महसूस होंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको टी अकॉर्ड्स या फिर ग्रीन नुआंसेस यहाँ पर फ्लो होते हुए महसूस हो रहे हैं। बट ये बैलेंस्ड रहता है इसके मिडिल नोट्स में भी। ओवरऑल इन द बेस आइरिस का जो नोट है वो इसमें ऐड होता है, और वो एक पाउडरी, कुछ एक भीनी भीनी सी एक जो खुशबू होती है वो आपकी चारों ओर फैलाएगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट इससे ज़रूर मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ओरिएंटल और फॉर्ज्यूर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। तो ये वैसे तो आप किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, काफ़ी वर्सेटाइल है एंड प्रॉपर्ली सूट करेगा मेंस के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा। और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फ्रेग्रेंस की अगर प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो 75 ml की वॉल्यूम में आता है ये फ्रेग्रेंस, EDP कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका जो अभी करंट प्राइस है वो आपको अभी 2100 से 2200 रुपीज़ के बीच में कहीं मिल जाएगा। फॉर द बेस्ट प्राइसेस मैंने तालिब सर का नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, आप इनसे डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट करके इस फ्रेग्रेंस को परचेज कर सकते हैं, या अगर आप इसके अलावा किसी और फ्रेग्रेंस को भी परचेज करना चाहते हैं तो भी फॉर द बेस्ट प्राइसेस आप इनसे बात करके उन फ्रेग्रेंस को पिक कर सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस को आपको कब लगाना चाहिए, इसकी वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे इसका कैरेक्टर मैंने बताया, तो स्पाइसी कैरेक्टर है, स्वीटनेस भी है, बट बहुत ही माइल्ड है। अगर आप क्लोजली स्निफ करेंगे अपने हैंड्स को, जहाँ पर भी आप इसको स्प्रे करेंगे तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। काफ़ी वर्सिटाइल है, आप किसी भी वेदर में किसी भी ओकेजन्स में इसको लगाइए। मैं कहूँगा कि अगर आप मीटिंग्स में कहीं जा रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स में, ऑफिस में आप इसको ईजिली वेयर करके लेके जा सकते हैं, पार्टी ओकेजन्स में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप इसको वेयर कर सकते हैं। बट अब मैं आपको बस एक चीज़ सजेशन दूंगा कि आप हाई हीट डे टाइम में बाहर जब आउटडोर अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसको ना लगाइए, इंडोर दिस विल परफॉर्म अमेजिंग। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन अल्बैत एक्स फॉर मैन, अब ओवरऑल मैं इसके वैसे 8 स्प्रेस ही करके लेके जाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्शन इसका 2-2.25 घंटे का मैक्स इसका प्रोजेक्शन है, पर अपने फर्स्ट 1 आवर में ही काफ़ी एविडेंट है और लोग इसको नोटिस भी करते हैं। उसके बाद भी ये आपके आसपास सेंट बबल बनाएगा, जो जैसे आप किसी के पास से गुजरेंगे तो वो आपको इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर नोटिस कर पाएंगे आपसे। अब इसी की लॉन्जिविटी की बात करूँ स्किन पर, तो ये कम से कम 6.5 से 7 घंटे तक आपके साथ रहेगा आपके स्किन पर। वहीं कपड़ों पर ये 11 से 12 घंटे तक लास्ट करता है। सियाज की बात करें तो वो डेंस साइड पर है। इसी प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी और कॉम्प्लीमेंट रेटिंग को अगर मैं रेट करूँ आउट ऑफ 10 तो प्रोजेक्शन में मैं इसको दूंगा 8.5, लॉन्जिविटी में मैं इस फ्रेग्रेंस को दूंगा 9 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में भी इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 26.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन अल्बैत अल्दमिश्की के एक्स फॉर मैन फ्रेग्रेंस का। पूरा जो डिटेल एक्सपेक्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है या फिर आपने इस ब्रांड या किसी और फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और आपको इस ब्रांड में से कौन सी फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा पसंद है आप प्लीज़ कॉमेंट्स में ये चीज़ मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना चाहते हैं तो बेस्ट प्राइसेस मैंने पहले ही मेंशन की हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके अलावा किसी और फ्रेग्रेंस को भी मेरे से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में उस फ्रेग्रेंस का नाम मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस फ्रेग्रेंस को कवर करके मैं आपके साथ उसका डिटेल एक्सपेक्ट शेयर करूं। बने रहेगा इस चैनल के साथ, मिलूंगा जल्द आपसे एक नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।